तो स्टूडेंट्स, कल तक हमने पढ़ा था डेट्स के बारे में। उसमें हमने पढ़ा कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है। फिर हमने किस बारे में पढ़ा था, पीरियडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो किस तरह जेम्स मिल ने पीरियडाइज किया, अलग अलग हिस्ट्री को डिवाइड किया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो उनकी पीरियडाइजेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की गई। और आगे जब हिस्टोरियंस आए, और भी हिस्टोरियंस आए जेम्स मिल के अलावा, तो उन्होंने भी क्या किया, पीरियडाइजेशन की हिस्ट्री को 3 हिस्से किए, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, लेकिन वो भी एक्सेप्ट नहीं की गई। कहा गया कि इंडिया भी मॉडर्न नहीं हुआ, हम अभी ब्रिटिश के कब्जे में है। तो उस जिसको आप मॉडर्न कहते हैं वो होगा कॉलोनियल पीरियड। तो कल हमने पढ़ा था बेसिकली कॉलोनियल सिस्टम क्या होता है। तो क्या होता है, व्हाट इज कॉलोनियल सिस्टम? मैम, हाँ जी, कॉलोनियल सिस्टम होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कब्जा करती है, उनके मतलब बिना परमिशन के। हाँ, और साथ में ही वो उनको एक्सप्लॉइट भी करती है। लाइक पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेशन होता है, इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली और एक्सप्लॉइटेशन, सोशली। कल्चरली। बताया था ना मैंने, उनके रिसोर्स को यूज किया जाता है। समझ आया? यस मैम। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ डू वी नो, हमें ये सब कैसे पता, ये जो भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हमें कैसे पता, सोर्सेस कहाँ से आए हमारे पास। कौन से सोर्सेस, जो तब के भी हिस्टोरियन होते थे ना, जिन्होंने हिस्ट्री पहले लिखी थी, उनके पास क्या सोर्स ऐसा था कि वो 250 साल पुरानी हिस्ट्री लिख पाते थे। जैसे आपके बारे में अगर बात करें, तो जब आप फॉर एग्जाम्पल सेकंड में होंगे या थर्ड में होंगे, आपको कोई कोई बात याद होगी, होगी ना। फिर अगर आप नर्सरी की बात करेंगे तो शायद किसी को कोई बात, वो धुंधली धुंधली बात होती है ना, कि हाँ हम बचपन में थे तो एक टीचर हमें ऐसा पढ़ाता था जब हम नर्सरी में थे। तो थोड़ी थोड़ी आपको वो यादें होंगी। लेकिन 250 साल पहले कौन था जिंदा? मत था कोई। तो हमें ये सारी चीजें कैसे पता, हम 17 के बारे में कैसे बता सकते हैं? आज जैसे 2000 चल रहा है, 2021, तो हमें 1700 1600 एडी पहले क्या हुआ, हमें ये सारी चीजें कैसे पता? तो पहला जो सब टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? ब्रिटिश सरकार। इन्होंने हमें रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए। वो रिकॉर्ड्स आए कहाँ से थे, किसने लाए थे, ये सारी चीजें। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो ब्रिटिश के होते थे, उसी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हमारे पास रिकॉर्ड्स आए थे। क्योंकि देखो, ब्रिटिश का एक अच्छा तरीका भी था, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जुल्म ही करते थे। उनके पास कुछ अच्छी चीजें भी थे जो बाद में इंडियंस ने अपनाई। यानी जब ब्रिटिश निकला ना यहाँ से, तो इंडियंस ने वो चीजें इंडिया में ही रखी। वो मतलब फिर भी पुराने 100 साल पहले चले गए फिर से। लाइक इंडिया, ब्रिटिश यहाँ पे आया, उन्होंने कुछ अच्छी चीजें की। उन्होंने लोगों को बताया कि आप इंग्लिश पढ़िए, वेस्टर्न एजुकेशन हासिल कीजिए, आप साइंस पढ़िए, इन्वेंशन कीजिए। तो इंडियंस को लगा कि जो चीजें अच्छी है वो हमें अपनानी चाहिए, और जो चीजें गलत थी उसको फेंकना चाहिए। समझ आया? तो दोनों चीजें हुई। सो एवरी और इनकी एक अच्छी आदत थी कि ये मत ना करा, ये कुछ भी करते थे, ये कहीं पे लॉ लाते थे, ये कहीं पे कोई रूल इस्टेब्लिश करते थे, ये वो लिखते थे। ठीक है, ये लोग रिटन में लिखते थे। हर एक इंस्ट्रक्शन, चाहे कोई भी गवर्नर जनरल होता था ब्रिटिश का, वो कोई भी इंस्ट्रक्शन देता था इंडियंस को या अपनी प्रजा को, प्लान बनाते थे किसी के बारे में, पॉलिसी बनाते थे, डिसीजन लेते थे, या किसी से, किसी नवाब से, किसी रूलर से इनकी लड़ाई हो जाती थी, फिर आपस में एग्रीमेंट होता था कि आप हमारी टेरिटरी पे, मतलब ना तो आप दखल अंदाजी करेंगे ना हम दखल अंदाजी करेंगे। तो जो एग्रीमेंट साइन किया जाता था वो तक लिखा जाता था। ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन होती थी, कहीं पे कोई क्राइम होता था तो इन्वेस्टिगेशन होती थी, वो भी क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। तो जब एक बार ये हो गया, उसके बाद चीजें प्रॉपरली स्टडी की जा सकती थी। देखो, जब मेरे पास रिकॉर्ड होगा ना, तभी मैं इसको पढ़ूंगी, क्योंकि ये किसी ने लिखा है। समझ आया? अब जब किसी ने लिखा है, आगे चलकर इसमें बहस हो सकती है, क्योंकि मेरे पास ये जमा है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले
किया, तो मैं बोल सकती हूँ कि उसका जो कब्जा था वो नाजायज था। यानी डिबेट होने लगे, डिस्कशंस होने लगे, ठीक है। और जो ये रिकॉर्ड्स थे, ये मेमोज थे। मेमोज का मतलब वो छोटी छोटी डायरीज होती है, नोटिंग्स, जो भी कोई करता था वो नोट करता था। किसी की ऐसी आदत होती है कि वो नोट करके रखता है। तो हमारे पास लोगों के छोटी डायरीज थी, रिपोर्ट्स थी, जो उनको अपने सरकार, ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी शाम को रिपोर्ट कि आज हमने क्या क्या किया। तो ये वही रिकॉर्ड्स थे जो आगे चल के हिस्ट्री का सोर्स बने, ठीक है। तो ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट that all the important documents and letters needed to be carefully preserved. यानी कि किसी बादशाह ने, किसी ब्रिटिश के गवर्नर ने क्या किया था, किसी राजा को लेटर लिखी थी या किसी राजा ने ब्रिटिश को लेटर लिखी थी, तो वो सारी चीजें प्रिजर्व की गई। जैसे म्यूजियम्स वगैरह होते हैं ना, म्यूजियम्स होते हैं, आर्चीव्स होते हैं। आज आप देखते हो म्यूजियम में ये चीज है, पुराने जमाने की कॉइन है, पुराने जमाने का पहनावा, कोई चप्पल है किसी की, ये फलाना राजा ने पहनी थी। तो ये सारी चीजें जो है हमें प्रिजर्व करके रखनी पड़ी। तब इनको कहा जाता था रिकॉर्ड रूम्स। क्या कहा जाता था? रिकॉर्ड रूम्स, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। एंड उसके बाद जब ये गांव में एस्टैब्लिश किए गए एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आज आप देखते हो ना, हर एक टाउन में तहसील का ऑफिस है ना। तो किसकी कितनी जमीन है, किसी की जमीन को जैसे इंतकाल बोलते हैं करना, लाइक ट्रांसफर करनी होती है प्रॉपर्टी। बेटा चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को कल को ट्रांसफर होनी चाहिए, तो वो सारा जो इंतजाम, वो सारे जो पेपर्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? पटवारी के पास, तहसील के पास। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, तो वो सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती है ना, उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से मिलती है ना, तहसील से मिलती है। तो ये जो तहसील का कंसेप्ट है, तो ये उन्हीं दिनों जब ब्रिटिश यहाँ पे था, तो ये जो ऑफिसेस वगैरह बनाई जाती थी, वहां पे रिपोर्ट दी जाती थी कि इस तरह की रिपोर्ट, जमीन की रिपोर्ट, टैक्स की रिपोर्ट। तो इन्होंने अलग अलग ऑफिसेस बनाए, इन्होंने कलेक्टर के ऑफिस बनाए, इन्होंने कमिश्नर्स के ऑफिस बनाए, सेक्रेटरीज बनाए, लॉ कोर्ट्स बनाए, रिकॉर्ड रूम्स बनाए, जैसे मैंने बोला म्यूजियम्स वगैरह, ताकि इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाए, इन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए। उसके बाद कोई लेटर होता था जो एक ब्रांच से लेके दूसरे ब्रांच में चला जाता था। तो अर्ली मतलब पहले क्या होता था, जैसे 19th सेंचुरी की बात है, तो वो आर्चीव्स में प्रिजर्व की जाती थी, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी रिपोर्ट्स, नोट्स, लाइक जिसने जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है ना, तो उस जमाने के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कोई लेटर लिखी है जैसे सेक्रेटरी को या सेक्रेटरी को कि मुझे इसकी परमिशन दी जाए। आप अगर आज देखोगे लाइब्रेरीज में, अगर आप आर्चीज में देखेंगे, तो आपको अभी तक वो लेटर्स मिलेंगी कि फलाना ऑफिसर ने फलाना, जैसे कहीं पे डैम बनाना था, ठीक है, या कहीं पे कोई सड़क बनानी थी, तो कॉन्ट्रैक्टर ने पहले परमिशन ली होगी सरकार से, तो सरकार को वो लेटर लिखा होगा। आज वो लेटर्स भी आप कहाँ पे देखोगे? म्यूजियम्स वगैरह में, ठीक है। तो पहले क्या होता था, 19th सेंचुरी की यहाँ पे बात होती थी, तो पहले कॉपी की जाती थी। मतलब क्या कॉपी? कैलीग्राफर्स आते थे, कैलीग्राफिस्ट्स। उनका क्या मकसद होता था, जो कोई ब्रिटिश का या जो कोई इंडियन रूलर कोई चीज बोलता था लिखने को, तो वो उसको कॉपी करते थे। अब आपको पता है, आपने कैलीग्राफी देखी होगी, देखी है ना, आजकल ज्यादा है ना इनके आर्टिस्ट, ब्यूटीफुली वो राइट करते हैं अच्छे से, बहुत खूबसूरती से। तो ये कैलीग्राफिस्ट क्या करते थे, ये इनको कॉपी करते थे, ठीक है। क्योंकि तब प्रिंटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रिंटिंग नहीं आई थी, काम ज्यादा होता था तब, ज्यादा मतलब इन्वेंशन नहीं होती थी, प्रिंटिंग प्रेस उतना सा की है ना। तो these records were printed as proceeding of such government department। तो क्या होता था कि ये जो कैलीग्राफिस्ट्स होते थे, ये उस लेटर को रिकॉर्ड करते थे। क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। और रिकॉर्ड करने के बाद उसको ऐसे फ्रेम वगैरह करके म्यूजियम में लगाते थे। लेकिन उसमें बहुत मेहनत जाती थी, क्योंकि वो कॉपी करना पड़ता था। आज क्या हम करते हैं, अगर कोई जैसे IAS ऑफिसर कोई ऑर्डर निकालता है, ठीक है, प्रिंट हो गया, उसी के पास जीरोक्स हो गया, हर एक डिपार्टमेंट में जाएगा। समझ आया? तो कितनी इन्वेंशन हो गई तब से, बहुत। समझ आया यहाँ पे? तो यहाँ नीचे दिखाया गया है 1920s का
The National Archives of India came up in 1920s. तो जब न्यू दिल्ली बनाया गया उसके बाद नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्चीव्स बनाई गई, तो वो इसी मकसद से बनाई गई कि यहाँ पे पुराने रिकॉर्ड्स जो है वो रखे जा सके। ठीक है, तो जो भी इससे क्या होता है, इससे देखो एक तरह से एक व्यू बनता है। व्यू का मतलब कि ब्रिटिश का देखने का नजरिया कैसा था, वो किस तरह के रिकॉर्ड्स होते थे, वो क्यों बनाते थे, उनके प्लान्स क्या होते थे। लाइक डैम हम इस टाइम भी बनाते हैं, अगर हमें पानी बचाना होता है या हमें जो जमीन वगैरह होती है क्रॉप्स को बचाना होता है, जो सैलाब का पानी है वो हमारे खेतों को बर्बाद करता है, तो हम डैम्स जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पानी किसी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कि तब हमारे पास कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह क्या होगा, लेकिन जब हमने ये रिकॉर्ड देखे कि ब्रिटिश ने इन सारी चीजों पे कैसे काबू पा लिया था, हम अपने तरीके से चीजें करते हैं लेकिन वहां से कुछ आइडिया मिलता है कि उन्होंने क्या सही किया था या क्या टेक्नोलॉजी तब थी, आज हम उसे बेहतर कर सकते हैं। समझ आया? और ये सारा जरूरी है, हमें अपनी कल्चर, हमें अपना हेरिटेज पता होना चाहिए कि पुराने जमाने में क्या होता था। उससे एक चीज होती है, जो पुराने जमाने में गलतियां हुई है वो नए जमाने में नहीं होंगी, ये एक सीख होती है। दूसरी, जो चीज अच्छी हुई है उससे ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो फायदा है वो ज्यादा अच्छे से आ सके। समझ आया? यस मैम। कल का होम टास्क किया आप लोगों ने? यस मैम। ये द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल रूल थ्रू आउट द वर्ल्ड, यही था ना? यस मैम। आज का पहले लिखिए होम टास्क, क्वेश्चन लिखिए। मैम बोलिए। लिखो, why did the British preserve why did the British preserve official documents? Why did the British preserve official documents? क्वेश्चन समझ आया यहाँ पे? ब्रिटिश जो थे, जो ब्रिटिश सरकार था, वो क्यों ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करते थे, यानी कि बचा के रखते थे, महफूज रखते थे? इनका मकसद क्या था? समझ आया? यस मैम। ग्रुप की सेटिंग ऑन है? यस मैम। भेजिए अपना होम टास्क जल्दी।
आपके जो मैंने अभी आपको शेयर किया पेज स्क्रीन पे है ना, वो ये वाला, यस मैम। हाँ तो देखो ये भी कुछ ऐसे रिपोर्ट आती है लाइक ब्रिटिश के जमाने में लाइक 1946 में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश जो था इंडिया के अंदर, तो कुछ ऐसे सिपाही थे जो बगावत करने के लिए उतर गए थे, ठीक है। तो वो लोग मतलब शिप पे आ गए थे, रॉयल इंडियन नेवी जो शिप होता है, जो समंदरी वो जो आर्मी होती है, देखा है ना व्हाइट यूनिफॉर्म में, नेवी, ठीक है। तो वहां पे डॉकयार्ड पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो वो रिपोर्ट तक कहाँ गई थी, होम डिपार्टमेंट से। और हमें पता चलता है कि तब उस जमाने में ये चीजें हुई थी, यानी सोल्जर्स ने बगावत की थी, है जहाँ पे यही बॉम्बे में, कराची में 301 मोतिनीस, मोतिनीस का मतलब वो सोल्जर जो बगावत करता है, ठीक है। और यहाँ पे 301 सोल्जर्स अरेस्ट किए गए थे, क्योंकि उन पे एक शक था कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों को बिगाड़ते हैं, क्या करते हैं, लोगों को बिगाड़ते हैं। एंड जो भी चीजें यानी जो भी ब्रिटिश के सरकार में जो भी होता है वो न्यूज़ बाहर पहुंचाते हैं बाकी इंडियंस को, समझ आया। एंड उसके बाद जो लास्ट की रिपोर्ट है ये वाली रिपोर्ट, तो इसमें एक और रिपोर्ट दी गई ब्रिटिश सरकार को कि नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, मतलब जितनी भी सिपाहियों ने बगावत की उनको अरेस्ट किया गया। ये कराची, ये जो है ना ये वाला कराची सेशन, तो इसमें ये रिपोर्ट थी कि उन सोल्जर्स को अरेस्ट किया गया। ये जो दूसरी रिपोर्ट है इसमें ये बताया गया ब्रिटिश सरकार को कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अब कोई वायलेंस नहीं कर रहा है, हमारे जो मिलिट्री गार्ड्स है उन्होंने अपने शिप पे कब्जा फिर से जमाया है, एंड फर्दर के लिए कोई भी ट्रबल नहीं होगा, ठीक है। हाँ कुछ ऐसे आदमी है जो काम करने से मना कर सकते हैं, यानी जो इंडियंस होंगे, मे बी इस तरह हो सकता है, अदरवाइज कोई भी वायलेंस नहीं होगी, समझ आया। तो यहाँ पे नीचे डिपार्टमेंट भी दिया गया है, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस HQ, यानी हेडक्वार्टर ऑफ इंटेलिजेंस इंडियन कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7, फाइल नंबर भी लिखा है, फाइल नंबर 5, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये जो रिपोर्ट है इवन की फाइल नंबर तक दिया गया है। ये हमारे पास कैसे आई, जब ये रिपोर्ट्स हमारे पास प्रिजर्व थी, समझ आया। मदीहा, होम टास्क सेंड कीजिए।
क्या था वो टास्क? व्हाट, व्हाई ब्रिटिश why did bridge why did the bridge preserve official document? ठीक है, तो कल का जो टॉपिक है वो रहेगा सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। ओके मैम। ओके, आप लीव कर सकते हैं।